Hello students, today we are going to see application of Biot-Swart law. Just now we saw the Biot-Swart law. तो हम उसका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं. तो हमें अभी फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. अभी जो Biot-Swart लॉ में हमने स्ट्रेट वायर नहीं कंसिडर किया था. अगर हमारा वायर स्ट्रेट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, कैसे बिहेव होगा एंड व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड, ये सब हमें देखना है. सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. तो यहाँ पे P एक पॉइंट है एट ए डिस्टेंस R. यहाँ पे डिस्टेंस है R और ये जो X एंड Y है ये हमारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर. और वायर कैसा है, इनफाइनाइटली बड़ा है, बहुत बड़ा है, वायर इनफाइनाइटली बड़ा है एंड इट इज सिचुएटेड इन ए वैक्यूम और एयर. तो हम वो लिख लेते हैं उतना पार्ट. कंसिडर पॉइंट P at distance R from long straight wire. और वायर कैसा है, इनफाइनेटली लॉन्ग है, कैरिंग करंट I सिचुएटेड इन, अब इसको हमने सिचुएट किया वैक्यूम और एयर. ठीक है. अब हमने क्या किया, ड्रॉ ओपी. ओपी को भी मैंने ज्वाइन कर लिया है ऑन द वायर. ड्रॉ परपेंडिकुलर OP on the wire. Consider स्मॉल, अब हम इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, एलिमेंट AB. और AB का लेंथ कैसा रहेगा, ऑफ लेंथ DL के बराबर रहेगा एट ए distance X from the point O. तो ये O है, O से एक डिस्टेंस यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये X है. और यहाँ से यहाँ तक हम एक कंसिडर करें AB. और AB का जो लेंथ है वो है DL. अब मुझे A से P ज्वाइन करना है, B से P ज्वाइन करना है. सो लेट अस ज्वाइन एवरीथिंग. अब A से P ज्वाइन कर लिया है, B से P ज्वाइन कर लिया है और यहाँ से करंट पास हो रहा है. सो करंट का डायरेक्शन I से मैंने दिखा दिया है. अब यहाँ पे आई विल मेक परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है एंड दिस इज C पॉइंट. कहाँ पे, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक और हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया. अब यहाँ है एंगल अल्फा बना रहा है और यहाँ स्मॉल एंगल D अल्फा बना रहा है, D अल्फा. सो लेट अस राइट एवरीथिंग. O तक लिख लिया है. नाउ अकॉर्डिंग टू Biot-Swart law, intensity of magnetic field at point P due to the small element is given by dB is equal to μ0/4 पाई. Biot-Swart लॉ ये है, μ0/4 पाई इंटू I इंटू DL साइन थीटा. अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है दिस इज
अभी हमें डिस्टेंस ये वाला कंसिडर करना है, आर नहीं, हमने वो जो एलिमेंट कंसिडर किया है यहाँ, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे y है, तो वी विल कंसिडर, तो यहाँ हमारी इक्वेशन में आ जाएगा y स्क्वायर, वेयर थीटा is the angle between the element AB and the line joining the point P from the element y is the distance of point P from the element AB। उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर AC भी ड्रॉ किया था, तो ए नॉर्मल A से C ड्रॉ किया, B ड्रॉन ऑन द लाइन BP फ्रॉम द पॉइंट A। अभी हम एंगल के बारे में बात करेंगे, तो लेट एंगल APO इज इक्वल टू अल्फा एंड एंगल BPA इज इक्वल टू D अल्फा। एंगल APO इज अल्फा, BPA इज इक्वल टू D अल्फा। अभी हम ये स्मॉल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, तो A B एंड C, इसे मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। A B स्मॉल एलिमेंट है और यहाँ से A यहाँ C है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो अभी वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। इस डायग्राम से मुझे मिलता है साइन थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है AB। तो इसे हम फिर से लिख लेते हैं, सिंस AC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा, ये इम्प्लाई करता है AC इज इक्वल टू AB इंटू साइन थीटा। बट AB क्या है, AB का जो लेंथ है वो विच इज इक्वल टू DL इंटू साइन थीटा, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। और अभी जो एंगल है D अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो अभी एक और छोटा सा चीज देख लेते हैं, साइन 0 इज इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। कब, जब थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इफ एंगल D अल्फा इज वेरी स्मॉल देन, अभी हमने D अल्फा को बहुत छोटा मान के चल रहे, बहुत छोटा है बोल रहे, D अल्फा इज BPA जो एंगल है वो, उसको हमने बहुत छोटा बोला है। देन इन ट्रायंगल ACP, अभी हम ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं ACP, ACP ट्रायंगल अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो D अल्फा उस एंगल में, D अल्फा इज इक्वल टू साइन D अल्फा, और अभी हमने निकाला है D अल्फा इज इक्वल टू AC, अभी B नहीं रहेगा, AP हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ट्रायंगल ACP कंसिडर किया है। सो दैट इज AC इज इक्वल टू AP साइन D अल्फा होगा, या AP D अल्फा हो जाएगा, तो AP D अल्फा कंसिडर करेंगे, विच इज इक्वल टू, अभी
ए से पी वाला जो डिस्टेंस है वो y था इंटू डी अल्फा। ए से पी जो डिस्टेंस है वो y है। यहाँ भी AC की वैल्यू मिली है, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यहाँ भी AC की वैल्यू इक्वेशन 2। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो मुझे इक्वेशन मिलेगा DL sin थीटा इज इक्वल टू y इंटू डी अल्फा। इक्वेशन नंबर 3। अभी हम ट्रायंगल AOP कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर AOP कंसिडर किया तो AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल AOP by using Pythagoras theorem, by using theorem, Pythagoras theorem, AP square is equal to OA square plus OP square। AAP हमें पता है y स्क्वायर है, O से A x स्क्वायर है एंड O से P r स्क्वायर है। और यहाँ पे हम cos अल्फा निकालेंगे। तो cos अल्फा इज एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। cos अल्फा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू OP अपॉन AP which is equal to R upon Y, that is, अब यहाँ आएगा Y is equal to R upon cos अल्फा। इस इक्वेशन में O से A x है, O से P R है, A से P Y है एंड cos अल्फा, यहाँ पे cos अल्फा, यहाँ पे एडजेसेंट साइड था OP डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ये था इसलिए R बाय Y आया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर A से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन DB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 बाई I इंटू DL इंटू साइन थीटा अपॉन Y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन नंबर A। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 3 एंड 4। 3 की वैल्यू 3 मुझे मिला DL साइन थीटा इज इक्वल टू y इंटू डी अल्फा मिला एंड y इज इक्वल टू R अपॉन कॉस अल्फा मिला। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर A बायोट-सॉर्ट लॉ में लगाएंगे। DB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू y डी अल्फा अपॉन y स्क्वायर। y कैंसिल। Now substituting the value of y, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन R इंटू कॉस अल्फा इंटू dx। ये हमारा ओरिजिनल डायग्राम है। अभी हमारा जो एंड्स है x और y हमने क्या बोला है कि इज द लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो इसको अभी मैं ज्वाइन कर रही हूँ y से p एंड x से p। अभी y एक्सटेंड हो गया है यहाँ से एंड अभी हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे एंगल बना रहा है एंड दिस इज मेकिंग एंगल माइनस अल्फा 1 और यहाँ पे ये एंगल बनाएगा y के साथ अल्फा 2। ऊपर वाले के लिए प्लस अल्फा 2 और नीचे के लिए माइनस अल्फा 1। नाउ इफ द
ends x and y of conductor subtend angles minus alpha 1 to alpha 2 if the ends x and y of the conductor subtend angle alpha 1 and alpha 2, then b is equal to integration minus alpha 1 to alpha 2, और हमें जो इक्वेशन मिला अभी वो इक्वेशन म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई cos alpha into d alpha. Integration will operate only on d alpha terms, and rest of the terms will act as constant. Take it outside of the integration. Mu 0 I upon 4 pi integration limit minus alpha 1 to alpha 2 cos alpha d alpha. Integration of cos alpha will give you sin alpha. तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई साइन अल्फा, और लिमिट है माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2, विच इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई साइन अल्फा 2 माइनस साइन माइनस अल्फा 1, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई साइन अल्फा 2 plus sin alpha 1, since we know that sin minus theta is equal to minus sin theta, इस फॉर्मूले से यहाँ पे प्लस आ गया. सो हमारा इक्वेशन है म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, b is equal to, this is equation A1, important equation A1. Now case 1 देख लेते हैं. Case 1, if the conductor is of infinite length, अगर कंडक्टर इनफाइनाइट बहुत ही लंबा है तो देन अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 यानी 90. ठीक है, 90 डिग्री. तो b जो रहेगा इक्वेशन A1 में पुट करो. इक्वेशन A1 है म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन 90 प्लस साइन 90. 90 प्लस 90 हो गया तो 2 ये आ जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस sin 90, which is equal to mu 0 I upon 4 pi r. 1 plus 1 is equal to mu 0 I upon 4 pi r into 2. तो ये आ जाएगा mu 0 I upon 2 pi r. इक्वेशन नंबर 5. अभी हम क्या कंसिडर करने वाले, इफ द पॉइंट P, जो हमने पॉइंट P कंसिडर किया, इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम वन एंड, एक एंड से r डिस्टेंस पे है, ऑफ एन इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर, देन इस कंडीशन में क्या होगा, अल्फा 1 0 डिग्री रहेगा एंड अल्फा 2 पाई बाई 2 के बराबर रहेगा. तो हमारी इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर. इक्वेशन 6. नाउ केस 3. इफ कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, अभी हमारा कंडक्टर फाइनाइट लेंथ है, एक नोन लेंथ है, बहुत छोटा है, एंड द पॉइंट P is on
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर में P इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर। तो इस कंडीशन में अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा के बराबर रहेगा। अगर ये अल्फा के बराबर रहेगा तो हमारी इक्वेशन है B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R इंटू 2 साइन अल्फा विच इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R साइन अल्फा के बराबर रहेगा। इक्वेशन नंबर 7। Thus, it is clear that the intensity of magnetic field at a point near the current carrying straight wire, intensity B is directly proportional to the current I। देखो B is directly proportional to current I, all the cases में I present है तो it is directly proportional to I flowing in the wire। और second है it is inversely proportional to R। देखो R नीचे डिनोमिनेटर में इसलिए inversely proportional to R, inversely proportional to the distance R of that point from the wire।